हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ का टॉप 50 प्रश्न करेंट अफेयर का लेके आ गई हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस सेशन को। और इससे पहले मैंने मार्च के भी टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं करेंट अफेयर के, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए। आपको हर महीने का करेंट अफेयर का टॉप 50 का कलेक्शन मिलेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। हमारे चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं आज का अप्रैल टॉप 50 में करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन में क्या है कुछ खास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने स्वर्ण समर्थित नई मुद्रा जिग को लॉन्च किया है। तो पहला तो देश याद रख लेना है, दूसरा मुद्रा का नाम, और वो भी स्वर्ण समर्थित। तो कौन सा मुद्रा है? जिग मुद्रा। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है किसने? तो जिम्बाब्वे देश ने। ठीक है। और जिग क्या है यहाँ पे? मुद्रा जिग, इंग्लिश में आपको ZIG मिलेगा। तो जिग का अर्थ क्या हो जाता है? जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे गोल्ड देश के ही नाम पे है, तो जिम्बाब्वे गोल्ड यानी कि सोना का मुद्रा जिम्बाब्वे का हो गया है जिग। जिसको अगर आपसे पूछ दे कि भारत की मुद्रा क्या है, तो आप लोग को पता ही होगा कि भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। चीन की मुद्रा का पूछ ले तो चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है युआन। ठीक। और भूटान की मुद्रा क्या हो जाती है? तो नगुल ट्रम। और काफ़ी बार भूटान का पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। और ये तो करंट न्यूज है अप्रैल का, इसलिए इसको तो ध्यान में रखना जरूरी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस है जो क्या किया है? उपहार में दिया है। तो किसको दिया है, किस देश को दिया है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए, कभी कभी आपको संख्या भी दे देगा, तो इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है। ऑप्शन ए में ऐसे कर देगा कि 35 एम्बुलेंस 65 स्कूल, ऑप्शन बी में 35 एम्बुलेंस 66 स्कूल। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना है। और ये किस देश को भारत ने उपहार दिया है? तो ये आपको दिया है नेपाल को। किसको? तो नेपाल का। अगर आपसे पूछ दे कि नेपाल की राजधानी क्या है, राजधानी कौन है नेपाल की राजधानी? तो काठमांडू। जो भी आपको लगेगा कि इससे संबंधित प्रश्न बताना चाहिए, आपको जरूर बताएंगे। करेंट अफेयर में जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वही आपको बताया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे नेपाल का मुद्रा पूछ दे तो मुद्रा क्या हो जाएगा? नेपाली रुपया। यानी कि रुपया ही है, नेपाली आगे लगा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि अभी नेपाल के राज्यपाल कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, राज्यपाल निकल गया मुझसे। अगर आपसे पूछ दे कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, अभी राष्ट्रपति का नाम पूछ दे तो राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पांडेल जी। क्या हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं। और अगर आपसे पूछते कि प्रधानमंत्री कौन है, PM शॉर्ट में लिख देते हैं कि अभी वर्तमान में PM कौन है नेपाल के, तो पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल। कितना अच्छा नाम है। देखिए, रामचंद्र, राम भगवान का नाम है, और उसके ऊपर पुष्प कमल क्या कर सकते हैं? अर्जित कर सकते हैं। इस तरह से याद रख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल माह का कुछ दिवस है खास जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखिए, पहले जानते कि 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस बोले तो उड़ीसा दिवस का ही उत्कल दिवस बोला जाता है। और स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस। एड्स जागरूकता दिवस। ठीक है। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को पता है कि 1 दिसंबर को, लेकिन यहाँ आपसे राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है?
तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, तो ये थे कुछ दिवस के करेंट अफेयर। और आपको हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के साथ करेंट अफेयर कराया जाता है, वो भी हर मंथ का कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। और करेंट अफेयर क्या, आपको टॉप 10 प्रश्नों के कलेक्शन डेली रेगुलर सेशन में सारे सब्जेक्ट का कराया जाता है, और वो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का, कि आप लोग का नोट्स अच्छे से तैयार हो सकता है। प्लस संडे स्पेशल में आपको टॉपिक वाइज भी हर विषय का करवाया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके जुड़िए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप लोग को भी हेल्प होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसरो के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। ऐसे ही करेंट अफेयर आप लोगों को टफ बुझाता होगा, तो बस जो इम्पोर्टेंट है उतना जानते हैं। तो देखिए यहाँ क्या पूछा है कि अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और वो भी किसने, तो इसरो ने। पूछ लिया है कि वो कब तक लक्ष्य निर्धारित किया, ये आपको बताना है। तो वो आपका लक्ष्य कब तक हासिल किया है, 2030 तक। ठीक है, उसी तरह आपको पता ही होगा कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2025 तक। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए कि भारत को टीबी मुक्त देखने वाला टीबी नहीं जी, रोग वाला टीबी। ठीक है, तो भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है, तो 2025 तक। यानी अभी 2024 चल रहा है, 2025 तक टीबी को हर हाल में ख़त्म करना है, यही हमारा लक्ष्य है भारत सरकार का। ठीक है, और 2025 में एक लक्ष्य और रखा गया है 2025 तक, तो वो कौन सा, तो 100 नया एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है भारत सरकार को। कितना, 100 नए एयरपोर्ट। ठीक, ये भी ध्यान में रख लेना आप लोगों को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस स्थान पर विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? चूंकि सारा टॉप 50 प्रश्न किस मंथ का है, तो अप्रैल, और वो भी 2024 का, इसलिए आपको सिर्फ अप्रैल महीने का ही करंट अफेयर इसमें मिल रहा है। तो किस स्थान पर विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया, अबू धाबी में। ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात के कहाँ किया गया, अबू धाबी में। उसी तरह देखिए अभी क्या क्वेश्चन बनता है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा वो जरूर बताया जाएगा। जहाँ लगेगा कि टाइम नहीं देना, वहाँ टाइम नहीं देंगे। आप लोग ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लीजिएगा कि कितना सारा पढ़ाया गया। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 वाला जो हुआ, ये कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है कहाँ, तो दुबई में हुआ है, और ये अबू धाबी में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। क्या, तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। ठीक है, और नई दिल्ली में भी एक ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि नई दिल्ली काफ़ी हर चीज़ को लेकर चर्चा में रहता ही है। तो भारत गोलमेज सम्मेलन हुआ है, भारत गोलमेज सम्मेलन, और ये कहाँ हुई, तो नई दिल्ली में। सऊदी अरब में कौन सा हुआ है, तो विश्व रक्षा शो। सब विश्व से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही कलेक्शन लाया गया है चुन चुन के। तो विश्व रक्षा शो 2024 का अगर पूछेगा कि आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सऊदी अरब में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तिरंगा बर्फी किस स्थान से संबंधित है जिसको क्या मिल गया है, जीआई टैग दिया गया है? ये आपसे पूछ लिया गया। तो जीआई टैग मिला है तिरंगा बर्फी, जो कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है वाराणसी से। यह चीज़ बस आपको ध्यान में रख लेना है कि तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है और ये वाराणसी से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में एक याद रखिएगा, कादियाल साड़ी,
बनारसी साड़ी तो आप लोग सुने ही होंगे, लेकिन कादियाल साड़ी सुने हैं? तो कादियाल साड़ी को ही क्या मिल गया है, जीआई टैग पश्चिम बंगाल को, और ये चर्चा में है, और जो जो चर्चा में है वही आपको बता रहे हैं। बात करिएगा अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ का आदिर केकिर अदरक यानी कि इसको मिला है जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यूपी का क्या है अभी चर्चा में, तो हनुमानगढ़ी लड्डू, ठीक है। ये है यूपी का जिसको जीआई टैग मिल चुका है। पटना का आप लोग को पता है ना, नवेदम लड्डू, उसको भी जीआई टैग मिलना चाहिए। कितना अच्छा लगता है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा, ऐसा लग रहा है कि पूरा देश का जितना आदमी है सबका नाम एक ही में जोड़ दिया गया है। तो अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा एक ही इंसान का नाम है जिसको हाल में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बताइए कितना टफ पड़ेगा जो उस देश के रहते होंगे कि तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो उसको तो 5 मिनट बताने में ही नाम लग जाता होगा। लेकिन हम लोग को बस ऑप्शन से ध्यान रख लेना है कि आगे अहमद पीछे अल सवा, ऐसे करके ध्यान रख लीजिएगा। तो अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा कहाँ का देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये है कुवैत देश के, ठीक है। और उसी तरह सेनेगल का आप लोग को हम बताए थे कि सबसे सेनेगल में युवा राष्ट्रपति बने हैं हाल ही फिलहाल 2024 मार्च में। तो वो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सेनेगल का जो नया राष्ट्रपति बने हैं वो मतलब कि नाम उनका आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग को हम बहुत अच्छा से डिस्कस करवा चुके हैं, इसलिए आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ और क्या जान सकते हैं कि युवा पीएम आयरलैंड का एक युवा पीएम बने हैं हाल ही फिलहाल में 2024 में, और वो भी अप्रैल में। तो कौन बने हैं युवा पीएम की बात कर रहे हैं, तो पीएम कौन बने हैं, साइमन हैरिस कहाँ के बने हैं, तो आयरलैंड के, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो थॉमस कप है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। और ये इसका कैमा संस्करण था जो इस बार हुआ है, तो ये 33वां संस्करण था। कभी कभी संस्करण भी पूछ लिया जाता है। तो 33वां संस्करण ये आयोजन हुआ कहाँ, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि 33वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था थॉमस कप का, तो ये चाइना में। कहाँ, तो चाइना में। और अगर आपसे पूछे 32वां कहाँ हुआ था, तो 32वां को भी ध्यान में रख लीजिए, तो ये हुआ था थाईलैंड में। हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को ही कहा जाता है। और ये 33वां संस्करण है। 14 बार इसमें सबसे ज़्यादा मतलब विजेता अगर आपसे पूछ ले कि कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया मतलब कि जब से शुरू हुआ ये 14 बार यही जीता है। कौन, तो इंडोनेशिया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस देश के द्वारा पोइला बैसाख नामक उत्सव मनाया गया, कौन सा उत्सव, ये ध्यान रखना है। तो पोइला बैसाख नामक उत्सव, तो ये कब कहाँ किस देश ने मनाया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका मनाया है कौन, बांग्लादेश। और पिछले बार मैंने आपको बांग्लादेश और भारत से संबंधित जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते थे वो काफ़ी डिटेल में बताया था। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो बांग्लादेश से संबंधित आ गया, देखिए फिर से प्रश्न, और आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ पर बस ये ध्यान रख लीजिए कि फिलहाल पोइला बैसाख नामक उत्सव बांग्लादेश में मनाया गया है, और इसको बंगाली नव वर्ष भी कहा जाता है। बंगाली नव वर्ष भी कहा जाता है। हिंदू, सिख, जैन समुदायों में ये सब क्या होता है, मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, तो खेती किसान के महत्व को दर्शाता है। किसानी या खेती के महत्व को दर्शाता है। किसानी या खेती के महत्व को दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग बस ये छोटा सा पॉइंट ध्यान में रख लेना कि कहाँ मनाया गया, बस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे।
न्यूज वीक पत्रिका के कवर पेज पर स्थान पाने वाले नरेंद्र मोदी कौन से भारतीय पीएम बने। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमें बस आंसर याद रहने से मतलब है, उसका उतना एक्सप्लेनेशन नहीं जरूरी है, इसलिए वहाँ जैसा रहेगा क्वेश्चन उसके अनुसार आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो यहाँ बस आंसर जानिए कि वो सेकेंड नंबर पे कौन बन गए हैं, नरेंद्र मोदी जी सेकेंड नंबर पे आ गए हैं। किस पे? तो न्यूज वीक पत्रिका के कवर पेज पर स्थान पाने वाले। ठीक है, बस इसका सेकंड ऑप्शन मतलब सेकंड आंसर याद रखिए। अब आइए, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 ये आपसे पूछ लिया गया है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस, आपको पता भी होगा। तो पृथ्वी दिवस। और 1 अप्रैल को अभी आपको हम बताएं कि उत्कल दिवस मनाया जाता है। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत ने हाल ही में किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल को बेचा है? तो कौन सा मिसाइल? तो ब्रह्मोस मिसाइल। और किसको बेचा है? तो ये बेचा है फिलीपींस को। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किसने किया है? तो DRDO ने। किसने किया है? तो DRDO ने क्या किया है? ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया है। और ब्रह्मोस मिसाइल का उद्गम जब इसकी बात करेंगे तो भारत और रूस का ये मिल के मिसाइल है। कौन मिसाइल? तो ब्रह्मोस मिसाइल। और नदी के नाम पे है। भारत के तरफ से कौन सा नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। और रूस के तरफ से कौन सा नदी? तो मोस्कोवा नदी। कौन नदी? मोस्कोवा नदी के ही संगम के नाम पे कौन पड़ा है? ब्रह्मोस मिसाइल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बन गई है? आपको हम बराबर बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का पहला हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता, और यहाँ तो महिला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति, तो ये कौन बनी है? ये बनी है नईमा खातून। ठीक है, और कार्यकाल कितना साल रहेगा? तो 5 साल रहेगा। तो आपके लिए इसमें कुछ ज़्यादा जानने लायक नहीं है, बस यही जानिए कि कौन बनी है, कितना साल कार्यकाल है। चूँकि पहला है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब यहाँ देखिए, रुक जाइए, थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, कुछ क्लिक हो गया है। क्वेश्चन हमारा 14 में क्या है कि हाल ही में किस राज्य के पेड़े मिठाई को क्या दिया गया है? GI टैग प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? GI टैग प्रदान किया है। कौन मिठाई को? तो पेड़ा मिठाई को। ये किसको किया गया है? तो ये त्रिपुरा के पेड़ा मिठाई को क्या हुआ है? GI टैग प्रदान हुआ है। ठीक, अगर वाराणसी का पूछेगा हाल फिलहाल किसको मिला है GI टैग? तो तिरंगा बर्फी को। किसको? तिरंगा बर्फी को। चूँकि ये अप्रैल का आपको टॉप 50 प्रश्न का कलेक्शन है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि अप्रैल से ही संबंधित न्यूज है इसमें। यूपी का किस चीज़ को आपको मिल गया है? तो कठिया गेहूँ। कठिया गेहूँ। और पश्चिम बंगाल का आपको हम पहले बता चुके हैं, तो इसका आप बताइएगा कि पश्चिम बंगाल का कौन सा फेमस है जिसको GI टैग मिल चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। गुलामी से आज़ादी की याद में किस देश में फसह का त्यौहार मनाया गया? फसल नहीं, फसह। तो फसह का त्यौहार कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया आपका इजराइल में। और ये आपके लिए बनेगा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इजराइल अभी पूरे चर्चा में है हमास युद्ध को लेकर, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गुलामी से आज़ादी की याद में किस देश में कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो फसह त्यौहार मनाया गया। ठीक है, और खुबानी खिलना महोत्सव पूछ ले कि कहाँ मनाया गया हाल ही फिलहाल? तो खुबानी खिलना महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। ठीक, तो बस ये था। बाकी बांग्लादेश के बारे में आपको डिटेल में हम पहले के सेशन में बता चुके हैं, तो आप लोग पुराना सेशन भी जाके ज़रूर देखा कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16।
किसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। यहाँ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पूछ रहा है, तो ये किसको दिया गया? नोवाक जोकोविच को दिया गया है। ठीक है। और 2024 का अगर आपसे पूछ ले कि पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये भी किसे मिला है? नोवाक जोकोविच को ही मिला है। ठीक है। और एतना बोनमती महिला के रूप में इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार। तो महिला में पूछेगा तो एताना बोनमती, और पुरुष में पूछेगा तो नोवाक जोकोविच। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, किस दिन अंग्रेजी भाषा दिवस 2024 मनाया गया? चूँकि अप्रैल का है तो ये मनाया जा चुका है। टॉप 50 प्रश्न है आपका अप्रैल के कलेक्शन का, तो ये अप्रैल में ही हुआ होगा। तो ये कब मनाया जा चुका है? ये आपको मनाया जा चुका है 23 अप्रैल को। ठीक है। 23 अप्रैल को मनाया गया। बाकी इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि 1 अप्रैल को क्या, 21 अप्रैल को क्या, 7 अप्रैल को क्या। तो एक ही चीज़ को बार बार क्यों लिखाते रहें, आप लोग तो खुद से रिवीजन कर सकते हैं, टाइम फालतू का जाएगा 2 बार। और बात करें क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विलियम शेक्सपियर की याद में। विलियम शेक्सपियर का मतलब जन्मदिन के याद में मनाया जाता है। क्या? तो अंग्रेजी भाषा दिवस। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, हाल ही में आयोजित संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ये संघाई ग्रैंड प्रिक्स है, तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देते हैं कि जो भी ग्रैंड प्रिक्स रहे 95% चांस रहता है मैक्स वर्स्टेपन ही जीतते हैं। तो इसलिए ग्रैंड प्रिक्स रहे तो आप लोग मैक्स वर्स्टेपन पर टिक कर सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 95% यही है जो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीत चुके होते हैं। तो संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब कौन जीता? मैक्स वर्स्टेपन। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी कौन जीते? मैक्स वर्स्टेपन ही। अगर आपसे पूछ दे जापान का ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये भी मैक्स वर्स्टेपन ही। सऊदी अरब का किसने जीता है ग्रैंड प्रिक्स? तो ये भी किसने जीता है? तो ये भी मैक्स वर्स्टेपन। बोले ना आपको कि अधिकतर यही जीतते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट तो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, हाल ही में जारी की गई सिपरी रिपोर्ट के मामले अनुसार सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा रिपोर्ट के अनुसार? तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार। अब भारत किस नंबर पे आया है सेना पर खर्च करने के मामले में? तो चौथे नंबर पे आया है। ठीक है। तो पहला नंबर पे कौन है? तो पहला नंबर पर जो है खर्च करने में वो कौन है? अमेरिका है। ठीक। अमेरिका के बाद दूसरा नंबर पे कौन है? तो चाइना है। और तीसरा नंबर पे कौन है? तो रसिया है। और चौथा पे हो गया हमारा प्यारा प्यारा भारत। और टॉप 5 देश में कहिएगा तो 5वां भी जान लीजिए कौन है? तो सऊदी अरब। ठीक। तो ये है टॉप 5 में सेना पे खर्च करने के मामले में, और हमारा भारत है चौथे नंबर पे। ठीक। तो पहला और भारत का जरूर में ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, किसने मैल्कम एडिसेसिया पुरस्कार 2024 जीता है? ठीक। तो ये किसने जीता है? सुरिंदर एस जोधका ने जीता है। चूँकि 2024 का आपसे पूछा गया और कौन सा पुरस्कार? तो मैल्कम एडिसेसिया पुरस्कार। तो ये कौन जीता है? सुरिंदर एस जोधका। लेकिन अगर यही आपसे 2023 वाला पूछ लेता तो 2023 वाला कौन हो जाएगा? उत्सव पटनायक। ठीक। और ऐसे यहाँ पे और कुछ खास नहीं है जानने लायक, बस ये चीज़ आप एक पॉइंट याद में रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, कौन सा देश हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू करने वाला पहला इस्लामिक देश बन गया? चूँकि पहला है तो फिर से बनेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो ये कौन है? कुवैत है। कौन है? कुवैत है। तो अगर आपसे पूछ दे कि कुवैत का राजधानी क्या है?
छोटी मोटी जानकारी रखना चाहिए हर चीज़ से संबंधित। तो कुवैत की राजधानी क्या हो जाएगी? कुवैत, कुवैत शहर, ठीक, यही इसकी राजधानी है। मुद्रा पूछ ले तो आप लोग आसानी से पकड़ लीजिएगा, पूछ भी देगा तो, क्योंकि कुवैत लगा हुआ रहेगा हर चीज़ में, तो कुवैत दिनार या कुवैती दिनार रहेगा इसका मुद्रा। अगर भाषा पूछे कि कुवैत का आधिकारिक भाषा क्या है, तो अरबी है, ठीक है। आप लोग से यहाँ पर एक प्रश्न है कि कुवैत के पीएम कौन है वर्तमान में, प्रधानमंत्री कौन है? और ये नाम काफ़ी फेमस है क्योंकि इनका बहुत बड़ा नाम है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर पता है तो ज़रूर टाइप कीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। 2550वां भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक, तो यह पहला तो हो गया कि कैमा, तो 2550वां, ठीक, और किन का? तो भगवान महावीर का। और आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये बस आप ध्यान में रख लीजिए, यहाँ पे कुछ और पॉइंट ऐसा है नहीं करंट अफेयर के हिसाब से। तो ये कैमा कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है, ठीक। उसी तरह विश्व, अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप लोग के लिए लड्डू क्वेश्चन हो ही गया कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को, ठीक। 18 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, और ये सब दिवस अप्रैल का है, इम्पोर्टेंट दिवस, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो इस बार पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को, उसका थीम क्या रहा? आजकल थीम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो थीम रहा क्या? ग्रह बनाम ग्रह बनाम प्लास्टिक, हिंदी में ग्रह बनाम प्लास्टिक, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। देखिए अच्छा है, सीधा है, याद रहेगा, प्लैनेट और प्लास्टिक है इसका थीम विश्व पृथ्वी दिवस का। वही 16 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो विश्व अनाज दिवस। तो देखिए जो भी आपको टॉप 50 में दिवस से संबंधित प्रश्न आया उसको आप एक तरह नोट कर लीजिएगा, तो उससे होगा क्या कि आपके पास अप्रैल का जो भी इम्पोर्टेंट दिवस है उसका एक कलेक्शन एक तरह हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी रमन सुब्बा रो का निधन हो गया। किनका भाई? तो रमन सुब्बा रो का। और क्या थे? तो खिलाड़ी थे, और वो किस खेल से संबंधित था यही आपसे पूछा गया। तो जो रोमन सुब्बा रो थे ये किस से संबंधित थे? ये क्रिकेट खेल से संबंधित थे, ठीक है। उसी तरह कुछ और जान लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट है, जिनका निधन हो गया हाल ही फिलहाल में। फारूक नाजुकी। कौन नाजुकी? फारूक नाजुकी, इनका भी हाल ही फिलहाल में निधन हो गया। तो ये क्या थी? पत्रकार, ठीक, काफ़ी फेमस पत्रकार, इसलिए नाम आपको बता रहे हैं। एक सुहानी भटनागर, जिनका हाल ही फिलहाल निधन हो गया। तो निधन से संबंधित प्रश्न आया इसलिए बता देते हैं। तो ये कौन थी? अभिनेत्री। आप लोग दंगल मूवी देखे हैं ना, तो वही दंगल मूवी की दंगल गर्ल थी, जो उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये नाम भी आपके लिए बनेगा इम्पॉर्टेंट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? यानी कि जो रिलायंस जियो है हमारा भारत का, तो वो किसको पछाड़ के दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? ये बस आपको ध्यान में रख लेना है। तो किसको पछाड़ा है? तो चीन को भी पछाड़ दिया है। सोच लीजिए, भारत का जो दूरसंचार कंपनी है हमारा रिलायंस जियो, वो चीन को भी पछाड़ दिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। सोमपेन आदिवासी समूह किस स्थान से संबंधित है जिसने लोकसभा 2024 में भाग लेकर पहली बार मतदान किया है? तो आप लोग को पता है जब भी पहली बार आता है तो हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट। और कौन आदिवासी है जो पहला बार लोकसभा चुनाव में भाग लेकर मतदान किया है? तो ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार का। और इसमें सोमपेन आदिवासी तो किया ही है, और प्लस एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा कि सोमपेन हट। कौन हट?
सोमपेनहट नाम के मतदान केंद्र पर जाकर मतदान केंद्र पर जाकर क्या किया, तो मतदान किया। नाम का ही है, सिर्फ हट लगा हुआ है आगे, तो ये बनेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट। चूंकि अप्रैल का है तो ये सब सारा घटना अप्रैल का ही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर। कौन हाल ही में राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर बनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा। कहाँ की, तो राजस्थान की। और क्या, तो पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर बनी है। तो ये कौन बनी है, ये बनी है रोजी बारोलिया। क्या नाम है, रोजी बारोलिया। अगर और ये रहती कहाँ है रोजी बारोलिया, तो ये जयपुर में रहती हैं। जयपुर में रहती हैं, जयपुर क्या है, तो राजस्थान की अगर राजधानी पूछेगा तो क्या है, जयपुर ही है। और ये रोजी बारोलिया है जो है, ये पेशा से क्या थी, तो मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है। चूंकि पहली बनी है वो भी राजस्थान की, तो इसलिए ये बनेगा इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। नेटिटस फिलारा नामक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई। ये तितली की प्रजाति है जिसका नाम क्या मिला है, नाम क्या है, तो नेटिटस फिलारा। और ये किस राज्य में, तो ये किस राज्य में होगा, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और इस प्रजाति को क्या हुआ है कि भारत में पहली बार पाया गया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बनेगा। तो इसको लिख लीजिए पॉइंट करके कि इस प्रजाति को भारत में पहली बार पाया गया, पहली बार पाया गया है। नाम क्या है, नेटिटस फिलारा। ठीक है। कैसा रहेगा ये तितली, मतलब बस जानकारी के लिए, तो लंबी लकीर वाला, मतलब क्या कह सकते हैं, दांतेदार इसका पंख होता है। फिर ऊपरी तरफ गहरे भूरे काले और नीचा पीला या भूरा रंग का होता है। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा नाम लिख के, तो देखिए उसका फोटो के साथ आ जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको लंबी लकीर वाला नाविक के रूप में भी जाना जाता है तितली को। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि कहाँ ये चीज पाया गया इस बार। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। किस देश में समलैंगिक विवाह संबंधों को अपराध मानते हुए अधिकतम 15 साल की सजा का प्रावधान है। यानी कि जो समलैंगिक संबंध है उसको अपराध मान लिया और उसको अधिकतम कितना साल का सजा होगा, तो 15 साल का। और ये ऐसा किस देश में प्रावधान हुआ है, तो ये आपका हुआ है कहाँ, तो इराक में हुआ है। ठीक है। तो अभी फिलहाल इराक में ये हुआ, ये चीज याद रखिए। और अगर आपसे पूछते कि इराक की राजधानी कहाँ है, तो ये बगदाद हो जाएगा। और यहाँ का राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है इराक का, तो अब्दुल लतीफ रशीद। कौन, अब्दुल लतीफ रशीद। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रख लीजिएगा। चूंकि अप्रैल टॉप 50 प्रश्न है, तो इसमें सारी घटना अप्रैल का ही आपको बताया जा रहा है। और इसके पहले मार्च का टॉप 50 आपको कराया गया है, तो आप लोग वो वीडियो भी पूरा जाके जरूर देखा कीजिए। और सारा टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है हर सब्जेक्ट का, प्लस आपको टॉप 10 इम्पॉर्टेंट कलेक्शन भी मिलता है। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 30। जहां लगेगा कि आपको पॉइंट कुछ नहीं इसमें देना है या फिर आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो बस आप इसका आंसर जानिए, काफी है। जैसे क्वेश्चन क्या है, द बिनर्स माइंडसेट नामक किताब किसने लिखी है जिससे हाल में लॉन्च किया गया, तो बस ये बुक का नाम ध्यान रखिए। कौन सा बुक, द बिनर माइंडसेट। और किसने लिखा है जिसको लॉन्च किया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, सेन वाटसन। कौन वाटसन, सेन वाटसन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर। बॉबी बकेट क्या, जो कि हाल ही में चर्चा रहा, तो बॉबी बकेट क्या है जो हाल ही में चर्चा रहा, तो ये हवाई अग्निशमन यंत्र है, जो कि मतलब अप्रैल के महीने में क्या रहा, चर्चा। तो किस लिए चर्चा में रहा, तो चूंकि नैनीताल जंगल में क्या हुआ था, भीषण आग लग गया था। कहाँ, तो नैनीताल जंगल में। और उसी भीषण आग को क्या हुआ, बुझाने में मतलब ये हेल्प किया। तो कौन, तो बॉबी बकेट। चूंकि हेलीकॉप्टर के नीचे इसको क्या किया गया था,
मतलब लटकाया गया था इसको बांध के, और इससे आग के ऊपर क्या हुआ था, स्प्रे किया गया था। तो ये इससे इसीलिए इसका नाम क्या है, हवाई अग्निशमन यंत्र, और ये 1980 से ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, बाकी बस इसका क्वेश्चन आंसर ही जानिए। जहां लगेगा कि आपको और 2 पॉइंट लिख देना है, बताना है, वहां हम आपको खुद बताएंगे। चूंकि आइए अब 32 नंबर पे, किसे 2024 वैश्विक मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 पूछ लिया गया है, तो ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है सना को। क्या नाम है, सना। और ये सना कौन है, तो ये है इंडिया टुडे ग्रुप की AI एंकर, ठीक है। एंकर आप लोग जानते हैं ना किसे कहते हैं, तो ये मीडिया क्षेत्र में है और इसलिए इसको मीडिया पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया है 2024 में। तो नाम इसको ध्यान में रख लीजिएगा। एक नाम यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, क्या है, अगर आपसे पूछ ले महागौरव सम्मान 2024, महागौरव 2024 का सम्मान किसे दिया गया है, तो ये निखिल मुकुंद बाघ को दिया गया है, ठीक है। और PT उषा को क्या दिया गया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान या अवार्ड दिया गया है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे, किस देश में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो यानी कि G7 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपसे पूछा, तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये इटली में किया जाएगा 13 से 15 जून के बीच में, ठीक है। और इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है, और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इटली में। और यही 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, चूंकि अभी 2024 का बताया गया, 2023 में पूछ ले तो जापान में हुआ था। और G7 का स्थापना वर्ष अगर आपसे पूछ ले तो ये कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, ठीक है। और G7 में कौन कौन सा देश शामिल है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोग को पता है तो। जो भी इससे संबंधित रहे आप लोग कमेंट करिए जरूर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34, वैश्विक स्तर पर किस देश का पासपोर्ट सबसे सस्ता पासपोर्ट है। यानी कि जब वैश्विक स्तर पर बात करेंगे तो जो किस देश का है पासपोर्ट सबसे सस्ता पासपोर्ट है, फिलहाल के न्यूज में ये चर्चा में रहा, तो कहाँ का, तो संयुक्त अरब अमीरात का, यानी कि UAE का, ठीक है। तो बस इसका आंसर जानिए। क्वेश्चन नंबर 35 पे आई, हाल ही में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है युवराज सिंह को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए, भीमराव अंबेडकर जी की 2024 में कौन सी जयंती मनाएगी। तो ये देखिए, ठीक है, आपके लिए बनेगा इम्पोर्टेंट। तो कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये मनाई गई 133वीं जयंती। और आप लोग को पता ही होगा कि इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। बाकी पॉलिटी में आपको इनके बारे में डिटेल में बता ही चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे, किस स्थान पर मांडा नामक महोत्सव का आयोजन हुआ था। कौन सा महोत्सव, तो मांडा नाम का महोत्सव। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रांची में, ठीक है। तो और ये किस लिए होता है मांडा, ये 9 दिन तक चलता है ये महोत्सव। कितने दिनों तक, तो 9 दिन तक। और कहाँ, तो रांची में। और किस लिए, तो पत्नी सती के बलिदान की याद में। और पत्नी सती किसकी थी, तो आप लोग को पता है कि शिव भगवान की। तो शिव भगवान की पहली पत्नी कौन थी, सती ही थी। और शिव भगवान की वही पहली पत्नी है, सती के बलिदान की याद में ही क्या होता है, ये मांडा नामक महोत्सव रांची में मनाया जाता है 9 दिन तक, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे, गोपी चंद थोकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बनने वाले हैं। तो यानी कि ये कैमे नंबर के बने हैं, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए, ये बने हैं पहले नंबर के।
चूंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि पहले भारतीय है, तो जाहिर सी बात है पहले भारतीय है तो पहले नंबर पे ही है। और नाम क्या है, तो गोपीचंद ठोटाकुरा। ठीक है, थोड़ा सा नाम टफ रहता है करंट अफेयर में, पर जहां लग रहा है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर से काम चल सकता है, वहां सिर्फ आपसे क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। जहां लगेगा कि आपको डिटेल देना है, वहां पर डिटेल दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, कौन सा देश भारत के साथ मिलकर दस्तलिक नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो ये किसके साथ किया है? ये किया है उज्बेकिस्तान के साथ। और कब से कब तक हुआ है, तो 15 से 28 अप्रैल तक के बीच में होगा क्या? तो यही भारत के साथ दस्तलिक का क्या सैन्य अभ्यास। और ये उज्बेकिस्तान के कहाँ हुआ है, तो टर्मेज जिला में। कौन जिला में, तो टर्मेज जिला में। तो यहाँ पर आप ध्यान बस ये रखिएगा कि दस्तलिक नामक सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होता है, कौन सा देश के बीच, तो उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया? तो ये किया है किसने विकसित, तो रोमानिया ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41, लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बन गया? चूंकि लक्षद्वीप चर्चा में है तो इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में कौन सा बेंच क्या है, मतलब प्राइवेट बैंक है जो अपना ब्रांच खोल दिया है, तो वो है आपका HDFC बैंक। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर, बजरनी बेंडिक्टसन को हाल ही में किस देश का नया PM यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? नाम देखिए कैसा कैसा है, बजरनी बेंडिक्टिसन। तो ये सबको लिखते जाइएगा तभी ये ध्यान में रहेगा, वरना ध्यान से निकल जाएगा। थोड़ा नाम टफ हो जाता है करंट अफेयर में। तो ये किस देश का नया PM नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आइसलैंड के। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा कि आइसलैंड के कौन, तो बजरनी। तो ऑप्शन में आपको टिक करके ही तो निकलना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा मिलान सत्य है? यानी कि सत्य आपको खोजना है तो आपको पता रहेगा तभी ना सत्य खोज पाइएगा। तो देखते हैं कि क्या है, तो PM का मिलान करने दे दिया देश से कि कौन कहाँ का PM है और सही है कि नहीं। तो देखिए सिंगापुर का क्या हो जाएगा, लॉरेंस बोग हैं जो नए प्रधानमंत्री बने, तो ये सही है। आयरलैंड के भी हाल ही फिलहाल PM बने हैं कौन, तो हैरिस, तो ये भी सही है। और कुवैत शेख अब्दुल्ला अहमद, कुवैत के कौन बने हैं, तो शेख अब्दुल्ला अल अहमद, तो ये भी सही है। तो इसमें सारा मिलान क्या है, सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, सभी सत्य है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे, कौन सा दिवस का मिलान गलत है? तो अब यहाँ देखिए आपसे गलत पूछ लिया गया, यानी कि 3 सही दिया रहेगा, एक गलत होगा। और दिवस का मिलान पूछा गया तो ये देख लेते हैं, तो कौन सा दिवस गलत है। तो देखिए 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व कला दिवस, तो ये है सही। और 16 अप्रैल को क्या दिया है, विश्व टीकाकरण दिवस, जो कि है गलत। तो विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 अप्रैल। बाकी 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस सही है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, ये भी सही है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये दिवस बनता है इम्पोर्टेंट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर, किस अभिनेत्री को स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसका, तो स्पेस इंडिया ने। तो ये किसको किया है, संजना साघी जी को। ठीक है, जहां आपको लग रहा है कि सिर्फ आंसर याद रखना, वहां बार बार बोल रहे हैं कि डिटेल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही आपको इस चैनल पे बताया जाता है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जरूर जुड़िए और पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी आप लोग जरूर कीजिए। तब आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे, हाल में T20 क्रिकेट में 500 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो ये आप लोग को जरूर पता होगा, खास करके जो क्रिकेट बहुत देखते हैं, तो रोहित शर्मा। ठीक है, अब आइए 47 नंबर पे, बिहार में हाल में 12 से 19 अप्रैल तक सिक्की कला, कौन कला, तो सिक्की कला पर वर्कशॉप प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो 12 से 19 अप्रैल तक में कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ किया गया, बिहार म्यूजियम पटना में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन 48 पर, हुरून
हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत किस स्थान पे है, यह आपसे पूछा गया। तो भारत है तीसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे है अमेरिका, ठीक है। और दूसरे स्थान पे कौन है, तो चाइना। और तीसरे पे कौन है, तो हमारा भारत है जो यूनिकॉर्न इंडेक्स में, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी, ठीक। यहाँ माउंट एवरेस्ट से सोच लीजिए कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। तो माउंट एवरेस्ट है कहाँ, नेपाल में है। तो ये नेपाल में ही ये अभियान चलेगा कचरा इकट्ठा करने वाला। और आज का लास्ट 50 प्रश्न होने वाले हैं पूरा। तो हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या है, 50वां। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस नाम से हाल ही में एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये क्या नाम है, तो सुविधा नाम है, ठीक है। और एक सक्षम भी एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, ये किस लिए, तो विकलांग या बुजुर्ग की मतदान की सुनिश्चितता के लिए, मतदान की सुनिश्चितता के लिए, ठीक है। क्या हुआ है, सक्षम एप्लीकेशन। और सुविधा किस लिए हुआ है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है एक वेब एप्लीकेशन जिसका नाम है सुविधा। तो फिर से मिलेंगे कभी, किसका टॉप 50 किसका, कौन सा मंथ का कलेक्शन लेके। तो ये था अप्रैल, अब मिलेंगे मई का कलेक्शन टॉप 50 का लेके। और बाकी आप लोग रेगुलर सेशन से जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।